वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आर्थिक वृद्धि के लिए पॉलिसी के लेवल पर राजनीतिक स्थिरता जरूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक वृद्धि और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीतियों के स्तर पर निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व जरूरी है। निर्मला सीतारमण ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के समारोह में कहा कि नीतियों में तुरंत बदलाव आर्थिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। हम ये पहले देख चुके हैं जब भारत दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया था। उन्होंने पिछले 9 साल में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, हमें विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के स्तर पर निरंतरता और राजनीतिक स्तर पर निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत साल 2014 में दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था था और आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि ये कहा जा रहा है कि भारत अपने आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये वास्तव में इंडस्ट्रीज, किसानों और अन्य वर्गों के प्रयासों को कमतर आंकने का प्रयास है जो भारत आगे बढ़ा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 23 साल के दौरान 919 अरब डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आया। इसमें से लगभग 65% यानी 595.25 अरब डॉलर का FDI पिछले 9 साल के दौरान आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर के नज सिद्धांत का इस्तेमाल भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के नज सिद्धांत का उपयोग नीति निर्माण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने व्यवहार में जरूरी सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नज सिद्धांत का मानना है कि लोगों को समाज या देश के मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि नज सिद्धांत का उपयोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में देखा जा सकता है, जिसने स्त्री पुरुष अनुपात में सुधार आया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं को सस्ता कर्ज दिया गया है और लोगों को LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज सुविधा देने के लिए PM स्वनिधि योजना शुरू की गई और यही सिद्धांत PM विश्वकर्मा योजना में भी लागू किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री लोगों को सशक्त बनाने, उन्हें अपने हिसाब से कुछ करने का विकल्प देने में विश्वास रखते हैं, बुनियादी चीजों पर खर्च करते हैं जो उन्हें ये तय करने की शक्ति देते हैं कि वो कहाँ होना चाहते हैं। उन्हें जरूरी संसाधनों तक पहुंच के साथ आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं।